है ना। अच्छा, हमारे गढ़वाल में ना एक चीज़ बड़ी होती है कि जैसे हम गुरु मैं तो बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि हमारे जीवन में एक गुरु हैं, तो आध्यात्मिक गुरु, और बहुत ही मतलब माने जाने हैं। तो जब ऐसे बात होती है, हमने अपना जो मंदिर बनाया हुआ है उसमें हमारे जो गुरु महाराज थे जिन्होंने शरीर त्याग दिया है उनकी प्रतिमा फोटो लगाई हुई है। तो हमको कितने ही ब्राह्मण्स जो हमारे घर आते हैं, पुरोहित, उन्होंने हमें बोला कि अरे नहीं, देवी देवताओं की फोटो ऊपर रखो, ऐसे इनकी इस तरीके से मत रखो। और हमारे यहाँ कहा जाता है कि देवी देवता नाराज भी हो जाते हैं कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम सर्वे सर्वा हैं। नहीं, देवी देवता नाराज नहीं होते। आप गुरु गीता पढ़ोगे ना, गुरु गीता के अंदर भगवान शिव ने क्लियरली मेंशन किया है कि गुरु जो है 2 आंख वाले शिव हैं, 2 भुजाओं वाले विष्णु है और 1 मुख वाले ब्रह्मा है। जो गुरु और त्रिमूर्ति में अंतर मानता है उसको जघन्य पाप, जैसे ब्रह्म हत्या का जो पाप है या गो हत्या का जो पाप है ना, सिमिलर उसे पाप मिलते हैं। कि गुरु और शिव में तो अंतर नहीं है। वो कहते हैं योग गुरु सा शिवा प्रोक्ता शिवा सह गुरु स्मृता, कि जैसे आप शिव को ध्यान करते हो वैसे ही गुरु का ध्यान करो, जैसे गुरु का ध्यान करते हो वैसे ही शिव का ध्यान करो। अब समस्या ये है कि लोग श्लोक में समझते नहीं है, कथा सुनानी पड़ेगी। नहीं, हमारे स्तुति विनती जो है उसमें भी लिखा हुआ है कि सद्गुरु शंकर रूप, जो आप कह रहे हैं जी। तो अब स्तुति अब वो कथा सुनानी पड़ेगी। तो कथा आती है रामायण से, जब काकभूषुंडी जी अपने किसी पिछले जन्म में एक साधक रहे होते हैं और वो उस समय साधना कर रहे होते हैं, बट उस साधना के समय में उनके गुरु उनके पास आ जाते हैं। तो उस समय वो गुरु को प्रणाम नहीं करते, गुरु को प्रतीक्षा करवाते हैं कि उनका मंत्र जब अभी अधूरा है वो पूरा कर ले, फिर गुरु को प्रणाम करेंगे। और इस बात पे भगवान शिव इतना क्रोधित हो जाते हैं कि उनको शाप दे देते हैं कि अब तू अजगर बन जा। फिर गुरु को दया आती है, वो जो स्तोत्र है ना, रुद्राष्टकम नमामि ईशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम, ये वो फिर उनके गुरु ने स्तुति की शिव जी की। अच्छा। फिर वो प्रसन्न हुए तो उन्होंने कहा ठीक है, अभी कुछ समय अजगर की योनि में रहेगा, फिर ऐसे ऐसे योनि में रहेगा, फिर ये कौवा बनेगा और बहुत बड़ा वैष्णव भक्त बनेगा। ठीक है, उनको आशीर्वाद दिया। ये जो रामायण की जो पूरी कथा वो सुनाते हैं, काकभूषुंडी ने सुनाई। तो अब यहाँ पे देखो, गुरु का अपमान करने से, आप मंत्र करते हुए भी यदि गुरु आ गए तो पहला कर्म है उस मंत्र को छोड़ के गुरु की सेवा में आना। जी। यदि आप कृष्ण भक्त हो और पूजा कर रहे हो, कोई वैष्णव आपके पास आ गया तो आप अपनी कृष्ण भक्ति में लगे रहो और उनको ध्यान ना दो, तो ये दोष माना जाता है। एक बार प्रहलाद जी अपनी पूजा कर रहे थे और नारद जी उनके पास आए, तो द्वारपाल ने आए कहा कि महाराज, उस समय तो राजा बन चुके थे, वो बड़े हो चुके थे, कि नारद जी भगवान आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा उन्हें बोलो कि अभी प्रतीक्षा करें, हम अभी पूजा बस संपन्न करके आ रहे हैं। ठीक है, उन्होंने संदेश दे दिया। अब हुआ ये कि नारद जी ने कहा ठीक है, अब मैं रुकते तो कहाँ ही है नारद जी, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। वो थोड़ी देर तो फिर पता नहीं कब होगी उनकी, वो तो चले गए। अब इस बात से उनकी भक्ति इतनी बाधित हो गई कि उनके मन में दोष उत्पन्न हो गया इस वैष्णव अपराध से। और वो दोष क्या उत्पन्न हुआ कि उनके मन में अपने आराध्य के प्रति संदेह आ गया कि मैं कैसा निकृष्ट आदमी हूँ कि अपने पिता के हत्यारे की पूजा करता हूँ, प्रहलाद जी जैसे व्यक्ति में। तो इसीलिए गुरु का स्थान बहुत बड़ा कहा गया है। बिल्कुल। बस अब रुकना नहीं है, ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग क्लिप्स इस चैनल पे अपलोड हुई हैं। एक्सप्लोर करते रहिए, देखते रहिए और वीडियोस को एंजॉय करते रहिए।